My dear friends, now I am taking video number 22. In this video, also I am taking two theorems. These theorems are also important. Pythagoras theorem and its converse. What is Pythagoras theorem? In any right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. प्यारे विद्यार्थियों, इस स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। ये छठी से सिखाया जाता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होती हैं, एक बेस, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज, और उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने सिद्ध किया था। यही बात उसमें है। ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो अदर टू साइड कौन सी है? वही परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। नाउ गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल है बी के ऊपर, यानी 90 का एंगल बी है, ए और सी नहीं है। ए और सी बोथ आर एक्यूट एंगल। तो गिवन में क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव ए सी का स्क्वायर, क्योंकि 90 के डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? बी डी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। और प्रूफ देखिए आप, प्रूफ कितना आसान मैंने बनाया है आप देखिए। पहले मैंने ट्राइंगल ली ए बी डी, ये छोटी जो परपेंडिकुलर डालने से बनी है, और मैंने पूरी गिवन ट्राइंगल ए बी सी दोनों ले ली। अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू बी, एंगल ये 90 का है, परपेंडिकुलर डाला है, और बी गिवन है 90 का। एंगल 1 इज इक्वल टू बी ईच 90 डिग्री, और एंगल ए ये छोटी का भी है और बड़ी का भी है, दोनों में कॉमन है। और जब दो एंगल बराबर दो के तो तीसरा बराबर तीसरे के, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर होगी। और सिमिलर जब ट्राइंगल हो जाती हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। देयरफॉर ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए डी इंटू ए सी बराबर है ए बी का स्क्वायर। ये फर्स्ट रिजल्ट, यानी ये दो ट्राइंगल जो हमने ली, इससे ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब मैं लेता हूं दूसरी ट्राइंगल, ये इस साइड में बनी जो, कौन सी? बीडीसी। ये बीडीसी और वो एबीसी ओरिजिनल, वो तो लेनी है। अब कंपैरिजन बीडीसी का एबीसी से करते हैं। अब एंगल 2 इज इक्वल टू बी, देखो इस साइड में भी ये 90 का है और बी 90 का दे रखा है, ईच 90 हो गया। और सी बराबर सी, ये कॉमन है, देखो ये है, ये कॉमन है। जैसे ए कॉमन था इसी प्रकार से सी कॉमन हो गया। अब दो एंगल बराबर दो के तो तीसरा बराबर तीसरे के, इसलिए ट्राइंगल बीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। और उसी प्रकार से जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो फिर क्या है? सी डी अपॉन बी सी, सी डी छोटी भुजा छोटी ट्राइंगल की, और सी बी कौन, बी सी कौन सी की? बड़ी की ले ली, और बी सी अपॉन ए सी, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी डी इंटू ए सी बराबर बी सी का स्क्वायर। ये प्यारे विद्यार्थियों दूसरा रिजल्ट, ये सेकंड रिजल्ट। अब देखो दोनों रिजल्ट आगे, अब हमने कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में जोड़ दी, देखिए ये लेफ्ट हैंड है और इसकी ये लेफ्ट हैंड है सेकंड की, ये दोनों जोड़ दिए मैंने, ये यानी ये लेफ्ट हैंड और ये भी लेफ्ट हैंड, दोनों जोड़ दी, और ये दोनों राइट हैंड है। अब लेफ्ट हैंड में से ए सी कॉमन ले लिया, ए डी प्लस सी डी बराबर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। राइट में तो कुछ देखना ही नहीं आपने, वो तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। अब ए सी, ए डी प्लस सी डी क्या है? देखो ए डी प्लस सी डी, ये पूरी बन गई ए सी, देख लो ए डी प्लस सी डी ए सी के बराबर है, और ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था प्यारे विद्यार्थियों, ये है पाइथागोरस थ्योरम। आप बताइए क्या ये मुश्किल है? कितनी आसान मैंने सिस्टमेटिक इसको बनाया है
इसको लेंथी नहीं किया मैंने और स्टेप ऐड कर करके, ऐसे नहीं. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. अब मैं इसके बाद इसका कन्वर्स लेता हूं इसी वीडियो के अंदर. प्यारे विद्यार्थियों, अब पाइथागोरस थ्योरम के बाद मैं इसका कन्वर्स लेता हूं. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कन्वर्स इन ए ट्राइंगल? If square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle. ये प्यारे विद्यार्थियों पाइथागोरस का बिल्कुल उल्टा है, कन्वर्स कहते हैं. पाइथागोरस में क्या दे रखा था? राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी थी और हमने सिद्ध करना था कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग. यहां पर क्या है? एक ट्राइंगल दे रखी है, वो राइट एंगल नहीं है, एनी ट्राइंगल, लेकिन उसमें एक कंडीशन दे दी कि उसकी जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर अन्य दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है. यानी पाइथागोरस की कंडीशन दे दी. अब सिद्ध करना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल होगी, क्योंकि जब एक साइड का स्क्वायर अन्य दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है तो नेचुरली ये तो पाइथागोरस थ्योरम का ही एक प्रूफ है. तो वो ट्राइंगल चाहे वो राइट एंगल नहीं है लेकिन वो राइट एंगल होगी, ये हमने सिद्ध करना है. अब क्या गिवन? ए ट्राइंगल एबीसी इन विच AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर BC प्लस BC स्क्वायर. ये दे रखी है ट्राइंगल. अब ये राइट एंगल नहीं है लेकिन क्या है? AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, उन दोनों के सम के बराबर. अब सिद्ध क्या करना है? एंगल B, ये जो एंगल B है ये हमने 90 का सिद्ध करना है, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी. तो फिर ये जो रिजल्ट दे रखा है ये भी प्रूव हो जाएगा. अब हमने सिद्ध करना है, दिया हुआ अपोजिट है, अब की बार ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है. पाइथागोरस में ये दिया हुआ था, ये सिद्ध करना था. प्यारे विद्यार्थियों, थेल्स में भी ऐसे ही था, कन्वर्स भी ऐसे और पाइथागोरस में भी ऐसे. गिवन का टू प्रूव का गिवन, बस ये चेंज कर दो, कन्वर्स बन गया. कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन में इसको हम एक इसमें काम करते हैं. एक ट्राइंगल बना दी हमने PQR, और ये कैसी ट्राइंगल बनाई? राइट एंगल बना ली. राइट एंगल बना ली एक साइड लेकर के और ये परपेंडिकुलर खींच दिया, राइट एंगल बन गई. लेकिन साइड कैसे काटी इसकी? AB के बराबर PQ काट ली और BC के बराबर QR काट ली और PR को मिला दिया. अब PR चाहे कुछ भी कितनी लंबी बने, हमने क्या किया? एक QR लाइन लेकर के और राइट एंगल बना दिया, ये परपेंडिकुलर खींच दिया और इस साइड के बराबर ये बना दी, यानी AB के बराबर PQ और BC के बराबर QR हमने काट ली स्केल की सहायता से. अब फिर PR को मिला दिया. अब PR की लेंथ कुछ भी हो, हमें क्या पता, हमने तो राइट एंगल बना ली. अब इसके बाद प्रूफ देखो. फ्रॉम ट्राइंगल PQR राइट एंगल है ना, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी ना. तो लगाइए PR का स्क्वायर बराबर है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर. ये तो गलत हो ही नहीं सकता. और यहां पर देखो PR का स्क्वायर PQ किसके बराबर काटी थी? AB के, तो AB का स्क्वायर कर दिया. और ये QR किसके बराबर काटी थी? BC के, मैंने QR की जगह BC का स्क्वायर कर दिया. इसमें क्या बताओ गलत क्या किया? ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट बन गया. अब क्या है? अब आ जाइए, बट AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है. ये गिवन भी तो है ना ये. अब ये गिवन लिख लो, AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. अब प्यारे विद्यार्थियों एक बात देखो, राइट हैंड साइड में देखो वही है, उसके राइट हैंड में भी वही है. फर्स्ट और सेकंड की राइट हैंड साइड इक्वल है. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर. और स्क्वायर इन दोनों का रूट लेने के बाद AC बराबर PR हो गया. ये थर्ड रिजल्ट हो गया. अब ये
अब हम क्या करते हैं, अभी हम दोनों ट्राइंगलों को लेंगे, ये जो आज सामने दिख रही है, जो ओरिजिनल भी और जो कंस्ट्रक्शन में बनी है, इन ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर के अंदर देखिए, क्योंकि अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करेंगे तभी हमारा एंगल बी 90 का होगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी, देखो ए बी बराबर पी क्यू, ये तो भैया कंस्ट्रक्शन में ली है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, ए मैं लिख दूं कंस्ट्रक्शन, आप ये कह नहीं सकते। बी सी बराबर क्यू, देखो ये भी कंस्ट्रक्शन में ली है, ये भी आप नहीं कह सकते कि नहीं बराबर। और ए सी बराबर पी आर, अब ये थर्ड से सिद्ध किया है, अभी तो प्रूव किया है ए सी बराबर पी आर, ये हो गया। अब तीनों साइड ए बी सी की बराबर होगी तीनों साइड पी क्यू आर की, इट मीन्स, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, if three sides of first triangle is equal to the three sides of the other, then the both triangles will be congruent, ये congruent होगी, कॉन्ग्रुएंसी की फर्स्ट कंडीशन लगा दी, एस एस एस। अब इसलिए जब कॉन्ग्रुएंट होगी इसका मतलब क्या, सभी एंगल और सभी साइड बराबर, एंगल बी बराबर किसके हो गया, क्यू के, और क्यू कितने का था कंस्ट्रक्शन में 90 का लिया था, तो बी भी 90 का हो गया इसमें। अब आप देखिए कितना सिंपल प्रूफ है कन्वर्स का, दे आप जरा सोचिए, कोई चीज मुश्किल कहीं दिखाई देती है इसके अंदर। ये था माय डियर फ्रेंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इस वीडियो के अंदर पाइथागोरस थ्योरम ली और इसका कन्वर्स मैंने लिया, और ये प्यारे विद्यार्थियों ये हर जगह अप्लाई होती है ये थ्योरम, आप देखो अप्लाई की बात देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ट्राइंगल की कोई दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड निकालनी हो, कोई भी निकालनी हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं देखो एक उदाहरण भी आपके सामने रखता हूँ, टाइम है इस वीडियो का थोड़ा, और मैं देखता हूँ इसमें ये रखता हूँ, आप एग्जाम्पल देखो। अब मैं एक ट्राइंगल ये भी हटा देता हूँ, अब ये ट्राइंगल लेता हूँ मैं, अब इसमें ये 90 का होगा, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल है ये। अब एक बात बताइए, इसमें ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, तो AC कैसे निकालेंगे, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर बराबर कितने होगा 3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 4 का स्क्वायर, और AC स्क्वायर बराबर हो गया 9 प्लस 16, और AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, और AC बराबर कितना हो गया 25 का रूट, और AC इज इक्वल टू कितना हो गया 5, ये 5। ये एक बात बताओ, जब ट्राइंगल की दो साइड दे रखी थी, तीसरी हमने किससे निकाली, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो ये देखो इसकी एप्लीकेशन तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम की, लेकिन कंडीशन एक ही है कि ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल, देन यू कैन अप्लाई पाइथागोरस रिजल्ट। सब ट्राइंगल में नहीं लगता, केवल यानी पाइथागोरस थ्योरम होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, तब पाइथागोरस रिजल्ट लगेगा। ये है। अब जैसे प्यारे विद्यार्थी देखो एक और है, अब इससे दूसरा भी देखो, ये है, ये 3 है, ये 4 है, मान लिया ये देखो, मान लिया ये 13 दे रखी है और ये 12 दे रखी है। अब ये भी निकालो, कैसे निकालोगे, अब फिर लगा दो फॉर्मूला। मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि ये कोई सी भी साइड कैसे निकालते हैं, BC स्क्वायर। एक बार फिर देखिए 13 का स्क्वायर इजिकल टू AB कितना है ये निकालना है, और BC कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का 169, और AB स्क्वायर, और ये कितना होगा 144, लिया ये इधर 169 माइनस 144 इजिकल टू AB का स्क्वायर, और ये हो गया 25 इजिकल टू AB का स्क्वायर। क्यों 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया 2, ये, और ये हो गया 25 का रूट इजिकल टू AB, और AB कितना हो गया, AB इजिकल टू हो गया 5, ये 5 आ गया। कोई सी भी साइड निकालो, मैंने ये भी निकाल के दिखा दी, ये भी निकाल के, ये सारी निकाल के दिखा दी। और एक बात और बता दूं, इसके अंदर कई बार क्या होता है, ट्रिपलेट सिद्ध करनी होती है। ट्रिपलेट यानी ट्रिपलेट का मतलब क्या है, जैसे ये है
वो ये कहेगा देखो एक ट्रिपलेट ऐसे दी हुई है 6, 8, 10। ट्रिपलेट का मतलब 3 साइड है, लेकिन ट्रिपलेट पाइथागोरस की दी हुई है। अब ये कहता है कि एक ट्रिपलेट है। टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इज इट ए ट्रिपलेट? अब ट्रिपलेट ये है या नहीं है, ये हमने सिद्ध कर। ट्रिपलेट जब होगी ये, जब ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज ये ट्रिपलेट नहीं है। अब कैसे? जैसे देखो इसमें है, मैं दूसरा ले लूं, 3, 5 और 7, मैंने ये ले लिया। अब ये 2 ट्रिपलेट है, सिद्ध करो। इसमें देखो, इसमें क्या है, सबसे बड़ी पाइथागोरस में क्या है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस है। सीधी लगा दी मैंने, 10 का स्क्वायर, ये हो गया 100, ये हो गया 36, और ये प्यारे विद्यार्थी हो गया, और ये 100 बराबर कितना हो गया 100। ये इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है, ये ट्रिपलेट है पक्का। अब वो दूसरा देखो ट्रिपलेट है या नहीं, इसमें देखो सबसे बड़ी 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 3 का हो गया 9 और 5 का 25, और 49 इज इक्वल टू 9 प्लस ये हो गया 34। अब ये 49, ये 30, ये क्या ट्रिपलेट है? नो, दिस इज नॉट ए ट्रिपलेट। सो माय डियर फ्रेंड, देखो मैंने ये 2, 3, 4 इसकी एप्लीकेशन भी आपको करा दी पाइथागोरस की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस प्रकार की एप्लीकेशन भी आ सकती है। So, in the last, my dear friend, I want to make a request to you. Please subscribe my channel. The name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. And in the last, I am again thanks to you.